नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बता दो कि आवाज सही से सुन पा रहे हो या नहीं। मैं एक अपडेट वैसे आपको टेलीग्राम पे मैंने दे दी थी, लेकिन और अच्छे तरीके से इसमें बता पाऊंगा मैं। और चूंकि मैं जो है मुख्यमंत्री जी का वो सेशन लाइव देख रहा था, और लाइव देख रहा था क्योंकि मुझे ये अपडेट कहीं से आई थी कि हाँ आज नए जिले की घोषणा हो सकती है, तो मैं वही लाइव देख रहा था। और जैसे ही उन्होंने घोषणा की मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को बता दी थी। अब कितना बदलाव हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे क्या, सब बताऊंगा। एक बार आप सभी जुड़ जाए, फिर मैं बात करता हूं। 5-10 मिनट लाइव रहूंगा, ज्यादा नहीं। और कौन कौन से जिले बने हैं, कैसे क्या, चिंता करने की कोई बात वैसे नहीं है, ठीक है ना। और जैसे कि मैं अभी पहले बता दूंगा आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें तो अब 50 की जगह हो जाएंगे 53। पता नहीं राजस्थान में और कितने जिले होंगे, क्या पता 50 पड़े, 53 पड़े या और भी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसमें और संभावनाएं भी बता दी है। अच्छा, ये भी नहीं पता कि अब राजस्थान जीके विद्यार्थियों को कब से पढ़ना चाहिए। जीके में स्पेशली यदि मैं बात करूं भूगोल, ठीक है ना। बाकी हिस्ट्री कल्चर आपको पढ़ना ही चाहिए। हिस्ट्री कल्चर में ज्यादा कुछ बदलाव होता नहीं है, और मतलब 1-2% हिस्ट्री कल्चर में बदलाव होता है। जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ने की, मैंने ऐसे एक वीडियो बनाया था, यदि आप लोगों ने 3-4 दिन पहले भी देखा और 1 महीने भर पहले भी बनाया था, कि ज्योग्राफी पढ़ने में उतावल मत करना, ठीक है। मैंने बताया भी था, और मैंने कहा था कि आंकड़े तो वैसे आर्थिक समीक्षा के साथ में ऑफिशियली आएंगे, और ज्योग्राफी पढ़ने में फिर भी आपको लगे कि नहीं हम चेंज कर सकते हैं, तो आप जल्दबाजी कर सकते हो। मैंने यही कहा था आपको। पुस्तकों के बारे में भी यही सजेस्ट किया था, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट कह रहे सर आप भूगोल की वन लाइनर कब दे रहे हो, भूगोल की वो दो। मैंने कहा था मैं समय लूंगा, क्योंकि देखो फलोदी वाली सीमा का भी लफड़ा था, वो भी धीरे धीरे क्लियर हुआ, अभी इसमें भी है, तो इसीलिए भूगोल के लिए सजेस्ट किया था। अब आप लोगों को सही जिनको लगा उन्हें दिल से धन्यवाद, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आगे दे देना, मुझे धन्यवाद दे देना। चलो अब देखो, ये मुख्यमंत्री जी का ही ट्वीट है ऑफिशियली, ठीक है ना। इसमें अब चूंकि मैंने तो लाइव देखा है, आप लोगों ने पता नहीं किसी ने देखा है या नहीं वो पता नहीं, लेकिन मैंने लाइव देखा था और लाइव सुना है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी भूमिका बांधी पहले इसके पीछे। मैं भी यही कह रहा था, अरे मुख्यमंत्री जी कर रहे हो तो कर दो, नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें स्टूडेंट को अपडेट देनी होती है, उन्हें पढ़ना है, क्या पढ़ना है उन्हें बताना होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे भूमिका बांधी, 2-5 मिनट उसके बाद में उन्होंने बताया। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि हमने रामलुबाया समिति की गठन किया है वगैरह, उन्होंने ये घोषणा का, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि घोषणा करनी हमारे हाथ में, हम कर देते हैं, लेकिन सीमांकन वगैरह ये सब जो है वो रामलुबाया कमेटी देखेगी, तो वो धीरे धीरे आएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मालपुरा बना है, ठीक है। मालपुरा बना है कहां से, टोंक से। चूंकि टोंक में से पहले सिर्फ टोडा रायसिंह गया था केकड़ी के अंदर, याद होगा आपको। तो वहां पे एक तो ये बदलाव होगा। यहाँ सुजानगढ़ बना है चूरू से, जो चूरू से पहले कुछ भी नहीं तोड़ा गया था, चूरू ऐसे का ऐसे ही था, तो ये यहां से बना है। और एक बना है कुचामन सिटी, एक बना है कुचामन सिटी। अब ये डीडवाना कुचामन से बना है, ठीक है ना, डीडवाना कुचामन से। अब इसके बारे में, क्योंकि जैसे ये सामने आता है तो इसके बारे में डाउट होता है, अच्छा डीडवाना कुचामन ऑलरेडी बना था, फिर कुचामन सिटी को क्यों अलग से बनाया गया। तो इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने एक छोटा सा वहां पे एक बोला भी था कि मुख्यालय से दूरी के कारण जो है कुचामन शहर को नया जिला, और इस तरीके से 3 नए जिले बनाने के लिए, तो यहाँ मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। तो अब पहले देखो अपन पढ़ रहे थे 50 थी संख्या, अब +3 हो गए, यानी कि अब हो जाएगी आपके 53। लेकिन यहां पे यदि आप देखोगे आगे भी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के मुताबिक सीमांकन आदि परेशानियों को दूर किया जाता रहेगा। और साथ ही इस सेशन में मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि अब जो है मतलब और भी मतलब क्या है, विधायक ने क्या भी मुख्यमंत्री जी क्या और भी किने भी कोई वह, तो आप विधायक लोगों को, मैं आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। मैं यहां से कह रहा था अरे भैया हमारे स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे कि पढ़ना क्या है, आखिर वो डिसाइड करते करते थक जाएंगे, आखिर बनेंगे कितने। तो ये अभी घोषणा हुई है, अधिसूचना नहीं आई है। हो सकता है अधिसूचना भी, आनन फानन में काम हो रहे हैं अभी, तो हो सकता है अधिसूचना भी आ जाए, ठीक है। ये खबर एकदम पुख्ता है, क्योंकि मैं खुद भी लाइव सुन रहा था, तो इसलिए ये पुख्ता है, इसमें चिंता नहीं करें। ये देखो, ये भास्कर की जो है ई अपडेट, उस पर भी आ गया है कि राजस्थान में 3 नए जिले और ये, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट इंडिया वाले ने भी अपने ट्विटर पर ये चीज डाल दी है। तो यहाँ पे ये चीज तो स्पष्ट है कि ये बात हो गई है निश्चित कि ये 3 नए जिले बने। अब रही आप लोगों की बातें कि सर अब हमें पढ़ना क्या है, बुक चेंज में कोई हिस्ट्री कल्चर वाली में अपने कोई इतना बदलाव होना नहीं है, तो उसकी चिंता। यदि मैं भूगोल की किताब आपको दे देता
और भूगोल पढ़ रहे होते तब बड़ी चिंता होती है, और भूगोल वाले जो राइटर है उनको चिंता सताएगी भी, उनकी भी मेहनत डबल होती है डायरेक्ट। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था, यदि याद हो, अब देखो अब लगेगा आप लोगों को कि हाँ सर ने बताया तो था, कि मैंने कहा था भूगोल पढ़ने में जल्दबाजी मत करना। हालांकि मुझे भी उम्मीद कम थी कि नए जिले और बनेंगे, लेकिन नए जिले नहीं बने हैं, तो वहां पे आप लोगों के यदि भूगोल की आप पढ़ रहे थे, क्योंकि ज्यादा बदलाव किसमें होता है, 90% आप मान के चलो, 90 से 95% वो भूगोल में बदलाव होता है, हिस्ट्री कल्चर और इसके अंदर। तो अब सर हम पढ़े क्या, तो हिस्ट्री कल्चर और ये आप पढ़ो बहुत अच्छी तरीके से। राणा कुंभा जहां है वही रहेगा, उन्होंने जिससे युद्ध किया वही रहेगा, एकीकरण के उस समय जो रियासतें थी वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। स्थान बदले हैं उनमें भी, जैसे कहां कहां बदलेंगे, टोंक के अंदर एक तो बदलेगा, मालपुरा बना है, एक सुजानगढ़ के अंदर बदलेगा, क्योंकि चूरू एक ही पढ़ रहे थे, चूरू में अब टूटा है, सुजानगढ़ तो कुछ स्थान वहां जाएंगे। भूगोल में तो काफी कुछ बदलाव होगा। कुचामन सिटी, क्योंकि डीडवाना कुचामन के अंदर अपन पढ़ रहे थे, अब कुचामन सिटी के अंदर कौन कौन सी तहसीलें शामिल करेंगे और कौन कौन सी क्या है, ये अभी डिटेल बाद में आएगी। रही बात कि हाँ सर बुक चेंज अभी नहीं होगी, जो चेंज इनके अकॉर्डिंग होगा ना वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो ये तो मेरा फर्ज है, मुझे खुद को ध्यान है कि हाँ स्टूडेंट को अपडेट रखना है, और इनमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है। जो सुजानगढ़ में गए वो अलग से बता देंगे, स्पेशली इनकी स्पेशल आपको क्लास लेकर बता देंगे कि यहाँ पे ये है। बदलाव की समस्या वहां आती, यदि मैं भूगोल की किताब दे देता तो मैं खतरनाक टेंशन में आ जाता कि अरे यार भूगोल की किताब दे दी अब चेंज हो गया। अच्छा हुआ मैं रुका था, धैर्य रखा था। आप लोगों को मैं कई बार कहता हूं कि धैर्य रखा करो, धैर्य रखा करो। गए जरा चिढ़ जाए यार कि तो धैर्य रखा सर, देखो इतना रख दो कम से कम कि मुख्यमंत्री से जादू करे, उतना आप रख दो कि हाँ जादू होने तक का धैर्य रख दो। अब आचार संहिता रख जाएगी, उसके बाद में कोई टेंशन नहीं है, फिर तो बस वही घोड़ा वही मैदान करना ही है, तो कोई टेंशन नहीं। नए जिले बने कोई चिंता नहीं, सुजानगढ़ चूरू है इनको अपन करवा देंगे जब डेटा इनके सामने आ जाएंगे। कुचामन सिटी अलग से करवा देंगे आपको ये वाला, और रहा मालपुरा टॉक करवा दूंगा। बस चेंज क्या हुआ अपनी कला संस्कृति के अंदर भी क्या चेंज हुआ, क्लासें अपनी जो चल रही है स्कूल व्याख्याति की कला संस्कृति की चल रही है, तो कला संस्कृति के अंदर आप चित्रकला पढ़ रहे हो, चित्रकला में कोई प्रभाव पड़ा नहीं, ठीक है। तो इतिहास और कला संस्कृति वाली पढ़ो आराम से डट के, कहीं कोई चिंता नहीं है। भूगोल वाली कब कैसे पढ़नी है वो मैं अपडेट आप लोगों को देता रहूंगा, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा, क्योंकि विद्यार्थी नए जिले बन गया 53 का, अरे पूरा जीके बदल गया। ये भय का माहौल होता है, लेकिन आप थोड़े सी अब समझदार हो जाइए। इतने भय के माहौल के अंदर जीने की आदत मत डालो, अपने आप को थोड़ा सा आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंट होकर निकालो। बाकी चिंताएं कहीं करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं ना 50 53 या 63 भी कर दिए होते तो मैं यहां खड़ा हूं, तब तक आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, अपडेट आप लोगों को कर दूंगा। बस इसीलिए छोटा सा वीडियो बनाना जरूरी था। टेलीग्राम पे इतनी भावनाएं साझा नहीं की जा सकती। बाकी मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक कोई अपडेट आ जाएगी और तब मैं बता दूंगा, वो चिंताएं मेरी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।